हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीबीएमक्यू में यूजी सेमेस्टर 2। देखिए, जो भी बच्चे फेल या प्रोमोटेड है उनको क्या करना चाहिए, आगे क्या नहीं होगा, उनका रिजल्ट के देखिए क्या फैसला आ सकता है, इन सभी बातों में हम चर्चा करेंगे कि आप सभी बच्चे देखिए जो भी है यूजी सेमेस्टर 2 में जिनका फेल या प्रोमोट, उनको एडमिशन फॉर्म भरने दिया जाएगा या नहीं भरने दिया, या फिर आप आगे स्टडी करिए या नहीं करिए, इन सभी बातों को हम आज इसके वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि केजीएम कॉलेज निरसा, मैं देखिए डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं, ने यूजी सेमेस्टर 3 का आपका एडमिशन जब रिजल्ट नहीं भी आया था तब मैंने आपको बताया था कि वहां रिजल्ट शुरू हो गया, ठीक है, यूजी सेमेस्टर 3 का। तो जो बच्चे केजीएम कॉलेज निरसा में, सोचिए आप ही बताइए, उनका अगर एडमिशन का जब उनसे पैसा ले लिया गया है और अभी मोस्टली मेरे पास बहुत से मैसेज आए, एक कॉलेज है केबी कॉलेज पर, चलिए और भी बहुत से नाम है, जो बच्चे देखिए फेल है उनको तो फॉर्म भरने दिया जाएगा नहीं। मैं आपको पहले बता देता हूं कि ऐसा बीबीएमक्यू का कहना है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूं, देखिए बीबीएमक्यू के अकॉर्डिंग है, जो बच्चे देखिए फेल है उनको पहले क्या करना होगा, उनको पहले सेमेस्टर 2 क्लियर करना होगा। अब आप बताइए जरा सा, सेमेस्टर 2 क्लियर कब होगा? अभी सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ है, सेमेस्टर 1 सेशन 2020 से 23 का एग्जाम नहीं हुआ है। सेमेस्टर 2 कब आएगा? सेमेस्टर 2 आते आते लगभग मैं आपको बताता हूँ दिसंबर आ जाएगा। आप क्या दिसंबर तक का वेट करिएगा बताइए? तो दिसंबर में फिर बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर 3 का जो एडमिशन लेगा तब आपके लिए, ये तो नहीं है कि स्पेशल आपके लिए एक एग्जाम स्टार्ट कराया जाएगा ताकि आप सही बच्चों को देखिए, जो भी बच्चे फेल है उनको ताकि पास हो जाए, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं करेगा। जो बच्चे सेमेस्टर 1 में अभी, वो सेमेस्टर 2 में जाएंगे, तब आपको उनके साथ एग्जाम देना होगा, क्लियरफाई करना होगा, फिर जाके आप यूजी सेमेस्टर 3 का क्या कर पाइएगा, फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। तो लगभग 1 साल का आपका जो समय मैं आपको बता देता हूँ पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, 1 साल का पूरा समय क्या होगा, बर्बाद होगा। अब बताइए क्या बोला जाए कि ये जो हमारा केजीएम का निर्णय है, ठीक है, यूजी सेमेस्टर 3 का जो एडमिशन का पैसा ले लिया गया बच्चों से, क्या उन बच्चों को पैसा रिटर्न किया जाएगा? आपको लगता है? तो पैसा तो ऐसा बीबीएमक्यू रिटर्न करेगा नहीं कि जिस भी बच्चे का यूजी सेमेस्टर 3 का एडमिशन हो गया केजीएम कॉलेज के अनुसार, वो आइए अपना पैसा वैसे वापस लेके जाइए, ताकि जब आपका यूजी सेमेस्टर 2 क्लियर होगा फिर से आप एडमिशन दीजिएगा, फिर से नहीं तो या तो आप बताइए कि यूजी सेमेस्टर 3 का आपको जो फिर से एडमिशन कराना आपको उस टाइम चार्ज नहीं लगेगा। तब तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया अभी तक। ये जो केवी कॉलेज बरमू मेरे पास आया था मैसेज, एक बच्चा गया था कॉलेज, ठीक है, उसका रिजल्ट में फेल है, उसका बहुत अच्छा मार्क्स है, ठीक है, लेकिन पता नहीं उसका एसजीपीए बीबीएमक्यू ने से कम क्यों किया और उसका रिजल्ट फेल लगा हुआ, ठीक है। अब वो केबी कॉलेज बरमू गया, कॉलेज वाले बोलते हैं कि आपका रिजल्ट में फेल लगा हुआ, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आप पहले अपना एग्जाम क्लियरफाई करिए सेमेस्टर 2 का, उसके बाद आप एडमिशन लेने आइएगा। तो इस बच्चे का बताइए 1 साल गया कि नहीं गया? इस तरह टोटल 12,500 बच्चे, तो 12,000 बच्चे में कितने बच्चों को फेल या प्रोमोट? चलिए प्रोमोट वाले को तो ठीक है कि उनको सेमेस्टर 3 का एडमिशन, सेमेस्टर 3 का एडमिशन भी मिलेगा, फॉर्म फिलअप करने दे, लेकिन जो बच्चे फेल है, ऐसा तो नहीं कि उन बच्चों का एग्जाम खराब किया था। बहुत से बच्चे अभी भी जाके कमेंट में कहते हैं सर हमारा बहुत अच्छा एग्जाम किया, लेकिन फिर भी एसजीपीए में पूरा गलती है। कितने बच्चों ने एसजीपीए खुद कैलकुलेट किया है? अगर आपको चाहिए कि एसजीपीए कैसे निकालते हैं तो बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आप एसजीपीए अपना कैसे निकाल सकते, लेकिन बहुत से बच्चों जब कैलकुलेट किया तो पाया कि एसजीपीए में गलत है। बताइए तो किस तरह का ये हमारा पूरा सिस्टम देखिए सोचे चल रहा है कि यूजी सेमेस्टर 3 के देखिए जो भी यूजी सेमेस्टर 2 में जो बच्चे ना, पहले तो उनको यूजी सेमेस्टर में ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो पता ही नहीं था, आपने सीधा पास कर दिया कि कोविड है चलिए सब वो पास है। उस टाइम पास करने के टाइम में पहले क्यों नहीं बताया गया था कि आपको इंटरनल में और एक्सटर्नल में दोनों का क्या चाहिए, 40% चाहिए और दोनों में पास चाहिए? ऐसा क्यों नहीं कराया गया उस टाइम? क्या बहुत से बच्चे तो अभी इंटरनल फेल है, ठीक है, तो कोविड के टाइम में तो आपने तो ऑनलाइन इंटरनल लिया था, ठीक है, ऑनलाइन इंटरनल में क्या सभी बच्चे ने क्या लगता है जमा कर दिया होगा? कुछ कॉलेज तो जाके, कुछ कॉलेज वालों को तो बाद में नोटिफिकेशन भेजा जाता है कि आपने यूनिवर्सिटी में अभी तक इंटरनल अपना मार्क्स जो सबमिट नहीं किया, तो उन कॉलेजों पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ आपको एक्सटर्नल में 40%, इंटरनल में 40%, और दोनों में क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, ये नया रूल कहता है हमारा। और ये तो कहाँ सेमेस्टर, जब आप लोग सेमेस्टर 1 में थे तब आप लोगों को तो ऐसा कोई रूल नहीं बताया गया था। तो बच्चे कहाँ जाएंगे? जो बच्चे जिनका बच्चों को फेल लगा होगा उनका तो पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, सीधा बात है। क्योंकि यूजी सेमेस्टर में अभी आते अभी यूजी सेमेस्टर उनको फॉर्म फिलअप हो गया, ठीक है, फॉर्म फिलअप खत्म हुआ लगभग 10 दिन हो गया। अगर बीबीएमक्यू का एग्जाम लेना रहता तो कब तक ले लिया होता? क्योंकि फॉर्म फिलअप के बाद 15 दिन बाद एग्जामिनेशन, चलिए ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि 5 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, लेकिन
RS मॉडल कॉलेज गोविंदपुर ने अपना इंटरनल अभी तक नहीं लिया यूजी सेमेस्टर, उनका नोटिफिकेशन डाल के रखा हुआ है कि 5 तारीख से 10 तारीख तक आपको कॉलेज में आके इंटरनल ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जमा करना है। अब आप बताइए 10 तारीख को जहाँ खत्म होगा, 10 मई को खत्म होने वाला है, उसके बाद 15 तारीख से शायद जहाँ तक वोटिंग याद है मुझे, 15 तारीख से वोटिंग स्टार्ट है। अब बताइए कब एग्जाम होगा, तो ये महीना पूरा पार हो जाएगा, मई महीना खत्म हो गया, अब आएगा आपका जून महीना, फिर जून महीना बोला जाएगा कि गर्मी का छुट्टी है, गर्मी की छुट्टी के बाद एग्जाम लिया जाएगा, जून महीना भी चल जाएगा, आएगा जुलाई। बताइए 1 साल से जिस यूजी सेमेस्टर में उनके जो भी बच्चे होंगे, ठीक है, उनका एडमिशन हुआ कब, एक तो एग्जाम एडमिशन स्टार्ट होते थे आपका सितंबर, रिजल्ट आता है कब यूजी सेमेस्टर 6 का, लगभग देखिए इसमें कोविड से डिले था थोड़ा सा मान लीजिए, लेकिन नॉर्मली कब अगस्त या सितंबर तक खत्म हो जाता है, और एडमिशन प्रोसेस खत्म होते तो सोचिए जनवरी फरवरी चल जाता है, तो कितना का 1 साल का लगभग अगर आपका एक ही सेमेस्टर चलता है तो बाकी सेमेस्टर का असर नहीं पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। आप सभी बच्चे देखिए जो भी यूजी सेमेस्टर 2 में आपको तो मालूम चल गया सेमेस्टर 3 अभी कुछ नहीं, अभी आराम से बीबी में सुता हुआ है, यूजी सेमेस्टर उनका कंडक्ट करेगा, साथ साथ अचानक नोटिफिकेशन डाल देगा कि यूजी सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो यूजी सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन होगा। फिर यूजी सेमेस्टर 3 जैसे खत्म हुआ उसके बाद पता चलेगा कि आपका सेशन कब खत्म हो, 2023 में। 2023 में अगर आप लोग बताइए 2023 में खत्म होगा, अभी 2022 चल रहा है, 3 सेमेस्टर में कितना समय मिलेगा, तो आपको तो समय मिलेगा नहीं। तो देख रहे हैं आप लोग बीबीएमक्यू की लापरवाही कि नया कुलपति है, कुलपति जी कहते हैं कुछ और बाकी जो अभी मीटिंग में रहता है, मीटिंग में कुछ अलग बात बोला जाता है, यहाँ कुछ अलग बात बोला जाता है, अलग ही लेवल का सिंडिकेट चलता है यहाँ पर। तो देखिए सीधा बात है, यूजी सेमेस्टर 2 में देखिए जिन भी बच्चों का अभी फेल लगा हुआ है, अभी जब तक देखिए कमेटी, अभी बोला गया कमेटी को रिपोर्ट भेजा कि कौन सा कमेटी इतना देर रिपोर्ट लगता है, अभी कोई फॉर्म फिलअप को नोटिस जारी करना रहेगा तो अभी सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, वेबसाइट पर आ जाएगा, 4 रोज फैल जाएगा, क्योंकि एक बच्चे पर 650 रुपए मिलने वाले, टोटल सोच लीजिए कितना फायदा होता होगा। और आपको लगता कितना खर्चा होता है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने में, यहाँ पर पूरा एक गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी का 100 रुपए वो कंडक्ट कर लेता है इतने बच्चों का, यहाँ 650 रुपए एक सेमेस्टर का लगता है, एडमिशन चाहे 2000-2500 रुपए लगता है। तो सोच लीजिए क्या माजरा यहाँ पर चलता है पूरा यूजी सेमेस्टर 2 में। इसलिए देखिए जो भी बच्चे यूजी सेमेस्टर 2 में आपको बता देता हूँ, अभी आपका एडमिशन जो फेल लगा हुआ है उनका एडमिशन नहीं होगा जब तक देखिए कमेटी का रिपोर्ट नहीं आएगा। कमेटी में क्या रिपोर्ट तय किया जाएगा, अभी बोला जा रहा है कि जिस तरह पीजी में ये तय किया गया है कि अगर आप 8 में से किसी में भी क्या है, 8 विषय में से किसी 4 विषय में अगर भी पास है तो आपको क्या कर दिया, पास कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जिन भी बच्चों एडमिशन नहीं हो रहा, एडमिशन का डेट दिया हुआ इतना से इतना, जब खत्म हो जाएगा फिर क्या किया जाएगा, तब बीबीएम को खुद से डेट जारी करेगा, हर कॉलेज फिर खुद से डेट जारी करने जाएगा। बताइए जो बच्चे केजीएम कॉलेज एग्जाम में उनका पैसा रिटर्न आएगा, तो सब के सब पूरा कॉलेज बोलिए यूनिवर्सिटी बोलिए सब के सब मिले भगत है। मैं आपको कल ही के वीडियो में बताया था कि किस तरह का चल रहा घपलाखोरी, सोच लीजिए। तो ये है पूरा पीएचडी का, आपने देखा होगा पीएचडी का इंटर्नशिप चल ही रहा है, 3 साल से 4 साल से चल ही रहा है, हर वक्त पैसा ले लिया गया, एग्जाम ही का पता नहीं, कभी कोविड आ जाता है, कभी कोविड नहीं भी रहता, तब भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होता। तो पूरा ही सब के सब मिली भगत है यहाँ पर, चाहे यूजी सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन हो, चाहे यूजी सेमेस्टर 3 का आपका एडमिशन होगा, कुछ भी देखिए। अभी तो मुझे तो नहीं लगता वोट तक आपके बच्चों कुछ होने वाला है, जब वोट आएगा तब पता चलेगा। हाँ वोट तक तो सारे टीचर बंद रहेगा, सारा कॉलेज भी बंद रहने वाला, बिजी रहेगा सब। तो आप सही बच्चों को देखिए जो भी सेमेस्टर 2 में उनका एडमिशन, जो फेल है उनका तो एडमिशन देखिए अभी नहीं हो पाएगा, जब तक कमेटी का रिपोर्ट नहीं है तब तो कुछ नहीं बोला सकता। अब कमेटी क्या फैसला लेगी क्या नहीं लेगी वो तो कमेटी जानेगी। अब कमेटी कौन सा फैसला ले रही, इतने दिनों से इतना दिन रिजल्ट आया हुआ हो गया, अभी पता ही नहीं, कमेटी का कोई अपडेट ही नहीं है, जबकि हर दिन मीटिंग। अगर किसी कमेटी में अभी लेना रहता फैसला तो फैसला नहीं लिया सकता था, कितना देर लगता कि सब मिलकर फैसला करेंगे कमेटी में कि हाँ जो बच्चे 12,500 बच्चे फेल है, ठीक है, उन बच्चों को क्या किया जाना चाहिए, एक स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाना चाहिए, एक एक्सपेक्ट टाइम देना चाहिए, 1 महीने में आपको स्पेशल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप सभी बच्चे पास हो गए तो ठीक है, आपको ये सेमेस्टर 3 का फॉर्म फिलअप भरने दिया जाएगा, इससे बच्चों को भविष्य बर्बाद नहीं होगा। सेमेस्टर 1 तो आपका सेमेस्टर ही टाइम पे नहीं है, ऊपर से बच्चों को फेल कर दिया जा रहा है और समय बर्बाद। तो कोई क्यों करेगा बीबीएमक्यू से ग्रेजुएशन, क्यों नहीं करने जाएगा? बताइए वही हाल बीबीयू का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर आपने देखा किस तरह दिया हुआ है, बताइए। तो इस तरह ये पूरा सिस्टम क्या बोलो, सोच लीजिए 12,000 स्टूडेंट है, 650 रुपए एक बच्चा, कितना पैसा बीबीएमक्यू झोला में जाएगा, पूरा कैलकुलेशन आप देख लीजिए, पूरा पर क्या अपडेट है। इसलिए अभी देखिए जो भी बच्चे यूजी सेमेस्टर 2 में एडमिशन का, देखिए यूजी सेमेस्टर 2 में उनका यूजी सेमेस्टर 3 में एडमिशन होना है। प्राइवेट कॉलेज तो अलग लेवल क्या चलता है, वहाँ यूजी सेमेस्टर 2 हो, यूजी सेमेस्टर 3 और 4 हो, ये केवी कॉलेज बर्मो, हर साल यहाँ पर एडमिशन होता है, हर सेमेस्टर पर एडमिशन होता है मोस्टली। सोचिए कितने कॉलेज, जितने प्राइवेट मोस्टली कॉलेज है वहां पर हर सेमेस्टर एडमिशन क्या लिया जाता है, पैसा लिया जाता है। सोचिए आपका फॉर्म फिलअप का 650 लिया जाता है। और जो भी बच्चे देखिए मोस्टली बीबीएमक्यू क्या होता है कि जब सीट फुल हो जाता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ब्रोकर की सहायता से क्या करते हैं, आपका एडमिशन करवाते हैं।
अब उन बच्चों उस टाइम एडमिशन करा लिया होता है, लेकिन जब फॉर्म फिलअप आता है तो फिर वो ब्रोकर्स काम करवाते हैं और 650 रुपया तो ये ऑनलाइन का होता है, ठीक है। अब ब्रोकर का चार्ज तो आप लोग सोच लीजिए, क्योंकि ब्रोकर का काम करता है, ब्रोकर लोग दौड़ेंगे तो सीधा बात वो पैसे लेंगे, तो 650 का बिल आपको 1000 रुपये हो जाता है। तो सोचिए हर सेमेस्टर में 1,000 रुपये करके कितना सर आपको जा रहा पैसा। तो यही है, देखिए फिलहाल आपसे बच्चों की अपडेट यूजी सेमेस्टर अभी यूजी सेमेस्टर थर्ड में जिनका यूजी सेमेस्टर 2 में जिनका फेल लगा हुआ है, अभी यूजी सेमेस्टर थर्ड में आपका एडमिशन नहीं होने वाला। मैं बता देता हूँ, जब तक कमेटी का रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक कोई कुछ नहीं बोल सकता। कमेटी क्या निर्णय लेगी, क्या करना चाहिए बच्चों के फैसले भविष्य पे कोई निर्णय नहीं है, तो बीबीएम को खुद अंधेरे में घिरा आपको क्या प्रकाशित करेगा वो। तो आज की देखिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। फिलहाल वीडियो को आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो भी बच्चे देखिए फेल है, देखिए थोड़ा ध्यान रखिए। अब जब तक कमेटी का रिपोर्ट कब आएगा कब नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं कह सकता है। इसीलिए आप लोग यूजी सेमेस्टर 2 में जो भी देखिए फेल लगा हुआ है वो बैठल रही, क्या बोल सकते हैं। और जिनका प्रोमोट लगा हुआ यूजी सेमेस्टर थर्ड का एडमिशन जहां जहां हो रहा है, एसपी कॉलेज एरिया सभी कॉलेज धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग सब जाइए अपना एडमिशन कराइए सबके सब, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।